इससे पहले कारगिल में भी ऐसा एक वाकया हुआ था, पायलट पाकिस्तान की हिरासत में आए थे। तो पहली बात यह है कि इंटरनेशनल रूल्स हैं, जेनेवा कन्वेंशन है, तो तब भी पाकिस्तान ने बहरहाल वो हवाले किए थे पायलट, ठीक है, भारतीय, क्योंकि ये जासूस नहीं कहलाते ही है। नहीं, ऑफ कोर्स। और अब भी इसमें माइलेज तो देखिए ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन ये वो काम है जो उनको करना है, ठीक है, और जो वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो ना करते तो फिर ये शायद वायलेशन होती, मगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि वो क्यों वायलेशन करते, उनको वायलेशन करनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल सही। और उन्होंने नहीं की, हम अप्रिशिएट करते हैं जी, जी, कि उन्होंने वो उसको फॉलो किया, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, एब्सोल्युटली, उसको रियासत ने एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देते हुए उसको फॉलो किया, जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ अब ये भी है कि क्या ये हिंदुस्तान को एक्सेप्टेबल होगी बात कि 17-18 हमले करने वाली रियासत और एक पायलट को छोड़ देने का जेस्चर, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान इसको ऐसे ही शायद, जो मैं समझ सकता हूँ, लेगा कि भाई पायलट इन्होंने छोड़े हैं, इनको छोड़ने ही चाहिए थे, ठीक है। हिंदुस्तान को इसको बहुत बड़ी फेवर नहीं समझेगा वो। इट्स नॉट अबाउट जेस्चर, इट्स अबाउट प्रेशर, इट्स अबाउट प्रेशर एंड इट्स आल्सो अबाउट इंटरनेशनल लॉज, ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज को फुलफिल करना, चाहे वो हिंदुस्तान में ये सूरत बनती तो वो भी करते, पाकिस्तान में ये सूरत बनी है तो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप कानून नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे बैनुल अक़वामी हो, तो अच्छी बात ही समझी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब जो ये टेंशन है, अब इससे ये मतलब है ना कि इनके छोड़ देने से कोई डी एस्केलेशन हो जाएगी, इस पे मैं डाउटफुल हूँ। क्योंकि सूरत हाल जो है ना, वो जैसे आपने कहा कि 70 साल का बैगेज है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 70 साल का बैगेज एक कानून को फुलफिल करने से पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए हुआ क्या है। हिंदुस्तान का क्लेम है कि हमने जो अटैक किया था 26 फरवरी को, वो ये था कि हमने प्री एम्प्टिव हमारा अटैक था, हमें ये इतलात मिली थी कि जैश ए मोहम्मद का कोई कैंप है, तो हम नहीं चाहते थे कि पुलवामा जैसा दोबारा वाक़या हो, ठीक है। पाकिस्तान ने उसको एग्रेशन कहा। अब हिंदुस्तान के लिए एक तो ये था कि पूरी दुनिया को मैसेज मिला, शायद पाकिस्तान को मैसेज मिला कि वो इतना डीप जा सकते हैं। अब पाकिस्तान को थोड़ा सा ये क्रिकेट मैच फिर बन जाता है, पाकिस्तान को जवाब देना है। उन्होंने कहा भी उसी दिन ही कहा कि हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब वो जवाब क्या दिया, वो शायद बहुत डीप नहीं गए। पहले कहा कि हम, मतलब कहा गया भारतीय अफवाज की तरफ से कि भाई इन्होंने एक जो इंडियन कश्मीर है वहां पे एक मिलिट्री एमुनिशन के कैंप पर इंटेंशन थी पाकिस्तान की, तो हमने इनको वापस भेजने की कोशिश की, ठीक है। तो उसी सिलसिले में ये जहाज क्रैश होता है भारत का, और अभिनंदन जो हैं वो उनकी हिरासत में आते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ इतना हुआ है। गोरा साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक मेरा सवाल है आपसे भी और भारत की जनता से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, वो ये है कि एक अभिनंदन वापस करके उन 40 माओं का दर्द, जो जिनके बच्चे शहीद हुए थे पुलवामा में, ये तो मैं सिर्फ 40 माओं का ताज़ा तरीन वाक़या बता रहा हूँ, उनका दर्द कैसे ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो 17 हमले 1993 से मुंबई फिर अटैक और ये सारे होते चले आ रहे हैं, पठानकोट, ये दर्द ख़त्म हो जाएंगे, ये दुख ख़त्म हो जाएंगे। आप वादे करते हैं कि हम कैंप ख़त्म कर देंगे, आप वादे करते हैं कि कोई जैश ए मोहम्मद नहीं है, आप वादे करते हैं कि हाफिज सईद सुधर गया है, नहीं, रियलिटी कुछ और है। देखिए, हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद, ये वो लोग हैं जो सुधरने वाले तो हैं नहीं है, ठीक है। इनके बारे में खुद पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ द आर्मी स्टाफ साबिक मुशर्रफ कहते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि भाई इन पे तो मुकम्मल तौर पर इनका क्रैकडाउन होना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो वो हैं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। आई विल बी सरप्राइज कि इमरान खान इतना बोल्ड स्टेप ले लें, ठीक है। देखिए, इमरान खान साहब को ये बोल्ड स्टेप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से लेना होगा, इसलिए कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। जी, मैं ये कहता हूं कि आप हिंदुस्तान के इंटरेस्ट की बात चले बोल जाएं एक मिनट के लिए, ठीक है, ठीक है। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है वो आपको सोचना, और ये इंटरेस्ट में है कि इतने बड़े एक्सट्रीमिस्ट जो खुद पाकिस्तान के सदर को जब मौका मिलता है मारने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको कैसे उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करते। जी जी जी। देखिए, दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि ये तो अब एक ज़ाहिर अज़ीम जंग की सूरत है, बिल्कुल, लेकिन प्रॉक्सीज चल रही हैं। आपने 17 हमलों का जिक्र किया, जी जी, ठीक है, ठीक है। तो उन प्रॉक्सीज में ये लोग इस्तेमाल होते हैं,
ये हाफिज सईद, जी जी, जैश ए मोहम्मद, तो इस्तेमाल करने वाले के पीछे भी तो कोई होता है ना। ठीक है, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पूरी दुनिया मानती है, आपके मैं कहने या मेरे कहने से क्या फर्क मैं कह दूं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कह दूं नहीं है, हाँ। मैं कह दूं है, हाँ। हमारी इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियलिटी अपनी जगह है। ये तो अब ये रियलिटी है कि सर ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा हुआ है, जी, ठीक है ना। तो ये देखिए, पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं, हम समझते हैं सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे बड़ा मसला पानी का है, और फिर मतलब इतने शरीर दहशतगर्दी एक इतना बड़ा मसला है जो खुद वजीर आजम और पाकिस्तान की अफवाज के लोग बार बार कहते हैं कि दहशतगर्दी से हम सबसे ज्यादा सफर हुए। तो गोरा साहब ये तो बताइए, तो दहशतगर्दी की गढ़ जो इनके अंदर मौजूद है, ठीक है, तो उसका क्रैकडाउन अब करने का वक्त आ गया। नहीं करेंगे तो इनके लिए नुकसान मैं है। आपसे यही हम तो कहूंगा, सिर्फ इतना अर्ज कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जब आपको मालूम है कि आप एक इकोनॉमिक क्रम्बल के नजदीक पहुंच चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज कराची का आपने सूरत हाल देखी, अबतर है, थोड़े दिन ये सूरत हाल और अगर टेंशन रहती तो बैंक करप्सी की तरफ ये मुल्क जा रहा था। आप कहते हैं कि दुनिया आप पे लेबल कर चुकी है टेररिस्ट स्टेट का ऑलमोस्ट, और उसके बाद ओआईसी में आपकी कोई इज्जत नहीं की जा रही इस वक्त, आईएमएफ अभी डिसाइड नहीं है, और उसके बाद ये तीन लोग आपको इतने अजीज हैं, दिल के करीब हैं कि हाफिज सईद को नहीं छोड़ेंगे, आप मौलाना मसूद अजहर को दिल के करीब है हमारे, जी ये तो नहीं करेंगे, आप पूरी कौम को दाव पे लगा रहे हैं, ये कौन सी अक्लमंदी है? देखिए, ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, ये एक सिंबॉलिक बात। हाँ, ये एक पूरा नेटवर्क है जी, जो शायद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी ज़रूरतों के लिए क्रिएट किया, और वो